साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन साथियों के लिए जो पहली बार देखेंगे वीडियो मेरा या सब्सक्राइब करेंगे। आगरा से ही मैं कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका है जो टैक्स पर आधारित है, जिसमें जीएसटी इनकम टैक्स की जानकारियाँ दी जाती हैं, साइटेशंस वगैरह, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह। उसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन टैक्स पे एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और संस्था का काम जीएसटी पे विशेषकर इनकम टैक्स पे भी जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको उठाते हैं। और उठाने के अलावा हम पत्र द्वारा जो प्राधिकारी हैं, ऑथराइज ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके भी संपर्क करते हैं, चाहे वो पत्र द्वारा हम सूचित करें, अनुरोध करें या व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करें। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो ये समस्या आने चालू हो गई हैं और समझता हूँ कि आपके प्रदेश में भी ये दुश्वारी, ये समस्या आने वाली होगी। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले अनुरोध करूंगा कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद आएगा और सुनने में और समझने में आसानी होगी। और अपने साथियों को शेयर करेंगे तो अन्य साथियों भी जागरूक होंगे और इस ओर ध्यान देंगे। साथियों, अभी तक जीएसटी के अंदर सेक्शन 61 के स्क्रूटनी के नोटिस आ रहे हैं, 70 के सम्मन आ रहे हैं और स्क्रूटनी के बाद में 73, 74 में केस की हियरिंग हो रही है, पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम होता है। इसके अलावा सेक्शन 125 में, सेक्शन 122 में भी पेनल्टीज़ लग रही हैं। और पेनल्टीज़ पिछली बार हमने आपको वीडियो देखी थी आपने, पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट के ऊपर। और इस बार टॉपिक है हमारा कि जो मिसमैच आ रहे हैं या जो ऐसे सामने मामले आ रहे हैं जो सेक्शन 132 के अंदर, जिसमें डिपार्टमेंट ने मान रहा है कि रजिस्टर्ड डीलर ने फर्जी आईटीसी क्लेम करी है। तो ऐसे मामले जो आ रहे हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 1, उसमें सब सेक्शन 6 में रखे गए हैं। और ये सेक्शन 132 का सब सेक्शन 1 BC, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बिना बीजक या बिल के जारी करना। इस क्रम में बी का गा कहता है कि खंड बी के निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट प्रत्यय का उपयोग करता है या बीजक या बिल के बिना कपट के इनपुट के बिना कपट से इनपुट का प्रत्यय उपयोग करता है। मतलब कपटपूर्वक, बिना बिल के कपटपूर्वक, मतलब ये कि फोर्जरी कहते हैं इसको। तो आईटीसी क्लेम कर रहा है, ये टैक्स जमा नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये आई, मेरे एक मित्र हैं भोपाल में, मिस्टर राजेश्वर दयाल, और हमारे सीनियर हैं जयपुर के उमराव सिंह यादव जी, उनसे मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में जो मिसमैच के हैं या फर्जी, मतलब ये आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का जो STF होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके भी संबंध आना चालू हो गए हैं। और टास्क फोर्स जो है STF जो मामले भेज रहे हैं, STF मामला भेजा है, तो उसमें STF आते ही STF जो है सेक्शन CRPC की सेक्शन 160 के तहत सेक्शन 420, सेक्शन 120B के तहत डीलर को सम्मन दे रहे हैं। और भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120 और 468 और 471 में शामिल करते हुए सम्मन भेज रहे हैं और वो अपने साक्ष्य सहित थाने बुला रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इस बेस पे है कि जब डिपार्टमेंट सेक्शन 32 में, 73 में, 74 में, 61 में बहुत ही गहनता से जांच कर रहा है, स्क्रूटनी कर रहा है, फिर असेसमेंट कर रहा है, टैक्स भी लगा रहा है, ब्याज भी लगा रहा है और पेनल्टी भी लगा रहा है, उसके बावजूद कसर बची है कि वो STF में पुलिस कार्रवाई के लिए CRPC और IPC इंडियन पेनल कोड के अंदर थाने को भेज रहा है।
मतलब स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड कराने के बाद में व्यापारी जो है वो एक अपराधी सा घोषित हो गया है कि आपको कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। डिपार्टमेंट तो आपको कार्रवाई करेगा ही, खून पिएगा, उसके बाद पुलिस भी आपको खून पिएगी। ये जो कार्रवाई है एसटीएफ की कार्रवाई को मानता हूँ कि ये उत्पीड़न और शोषण की चरम सीमा पर है। इसके बारे में मेरे सब साथियों से सलाह करके आज ही माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों के जो माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, जो मुख्य सचिवगण हैं, उनको मैंने लेटर भेज दिया है। और इस बारे में मैं पंजाब गवर्नमेंट का और गुजरात गवर्नमेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे लेटर्स को उन्होंने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि मेरे पे ईमेल से सूचना प्राप्त हुई है। तो साथियों, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। लेकिन और मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस विषय पर अगली 10 तारीख को 10 जून को एक जूम पर वेबिनार करने जा रहे हैं। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये लिंक आप मेरे मोबाइल व्हाट्सअप नंबर पे 9410664214 पे लिंक मांग सकते हैं। 10 तारीख को हम आयोजित कर रहे हैं और ये इसके जो इसके कन्वीनर होंगे जूम बैठक के डिस्कशन के, तो भोपाल के ही राजेश्वर दयाल जी हैं और आपको इस बारे में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो आपको क्या करना है। इसमें प्रोफेशनल्स को भी अवेयर नहीं होना है, साथ में टैक्स पेयर को भी अवेयर होना है। साथियों, मेरी अपील है कि इस मामले में आप इस मामले को आप गंभीरता से लें। ये आपके लिए बहुत ही सिरदर्द, तो क्या कहूँ मैं, बहुत ही आपके लिए दुश्वारी होने जा रही है। और मैं आगे ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ पब्लिकली, लेकिन ये बहुत ही जो एसटीएफ के जो नोटिस आ रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं, ये बहुत ही मेरे विचार में बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्वक है, विधि विरुद्ध है। क्योंकि व्यापार करना कोई अपराध नहीं है। व्यापार करके रजिस्टर्ड डीलर गवर्नमेंट का टैक्स पे कर रहा है, जो राष्ट्र के विकास में सहयोग कर रहा है। तो साथियों, मेरी भावना आप समझ गए होंगे, आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।